नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हमारा अध्ययन चल रहा है छठा राज्य नाम के ग्रंथ पे। इसके रचयिता हैं पंडित श्री दौलत राम जी। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। उसमें से हमारी चल रही 5वीं ढाल पे चर्चा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12 भावना के अंतर्गत आश्रव भावना। पढ़ते हैं एक बार छंद नंबर 9। जो योगन की चपलाई ताते वे आश्रव भाई आश्रव दुख कार घने रे बुद्धिवंत तिन्हें निरवेरे। तो यहाँ अर्थ समझ में आया सबको? क्या अर्थ है इसका? कि जो योगन की चपलाई, जो योगों की चंचलता है, वो आश्रव है, और आश्रव दुखकार है, घनेरा दुखकार है। आश्रव दुखदायक है, दुख देने वाला है आश्रव। इसलिए दुखों के कारणों से बचा जाता है। इसलिए जो बुद्धिवंत है, ज्ञानी जन है, जो दुख नहीं चाहते हैं, जो विचार करते हैं कि हाँ मुझे दुख नहीं चाहिए, वो उन दुखों के कारणों से बचते हैं, उनको दूर करते हैं, उनका त्याग करते हैं, अपने को बचाते हैं। ऐसा हम पढ़ रहे हैं आश्रव भावना में कि आश्रव किन किन कारणों से होता है। हमको विचार करना है कि वो कारण जो है दुख रूप है। पहले तो मान्यता ठीक करें कि हम उसको कोई सुख रूप तो नहीं समझ रहे हैं उन कारणों को। तो सबसे पहले मान्यता दूर होती है। वही पहले क्या है कि मानना ठीक होगा, फिर आचरण ठीक होगा। तो पहले मानता क्या है जीव, उसको ठीक करें। इसलिए पहले सम्यक दर्शन का है, सम्यक चारित्र बाद में आता है। तो पहले मान्यता ठीक करें। इसलिए मान्यता ठीक करने के लिए हम आश्रव के कारण पढ़ रहे थे। तो अपनी मान्यताओं में हमने क्या क्या मान के रखा है कि हमें सुख रूप लगते हैं कारण, वो हम टटोल के देखें। तो मान्यता में सुख रूप लग रहे हैं, तो फिर अभी समीचीन श्रद्धा नहीं हुआ है। इसका मतलब इस समीचीन श्रद्धान के लिए तत्वाभ्यास करना है। तो तत्वाभ्यास के लिए तत्वों का वर्णन निकाल रहे हैं हम। तत्व पर भावना चल रही है, इसलिए यहाँ पे तत्व की बात कर रहे हैं, अजीव तत्व की। तो हम पढ़ रहे थे, यो अजीव अब आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा ये ही आत्म के दुख कारण ताते इनको तजिए। ये हम पढ़ रहे थे इसमें आश्रव में क्या क्या किन किन कारणों से आश्रव होता है, कैसा उसका विपरीत श्रद्धान जीव का पाया जाता है आश्रव को लेके। तो अभी तो हम आश्रव के कारण पढ़ रहे हैं, उसके बाद उनमें कैसा कैसा विपरीत श्रद्धान है वो आज समय मिला तो आज वो भी करेंगे। ठीक है, चलो अपन कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? ये 5 प्रकार के मिथ्या आश्रव के भेद देखे थे हमने। मिथ्या तो अविरति प्रमाद कषाय योग, सबको याद हो गया होगा क्या है, बहुत बार इसका रिवीजन भी हो चुका है अब तो। अब इसमें से 5 प्रकार के मिथ्या तो हमने कल देखे थे, विपरीत एकांत विनय संशय अज्ञान। उसके बाद 12 प्रकार की अविरति, मतलब 6 प्राणी संबंधी और 6 इंद्रिय संबंधी। हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, 5 जो स्थावर काय जीव, इनकी हिंसा में असंयम रखना, और इनकी मतलब इनमें संयम न धारण करना। और त्रस काय के जीव, कि इनमें भी संयम धारण न करना। मतलब अपने देखा था ना वहाँ पे, चौथी ढाल में कल ही बताया था ना, क्या था? त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे। इस प्रकार से विरति पाई जाती है 5 गुण स्थान वर्ती को। 6ठे गुण स्थान वर्ती के षटकाय जीव न हनन्ते सब विधि तरफ हिंसा टरी। इस प्रकार की जिसके विरति पाई जाती है वो तो 5 गुण स्थान वर्ती या 6ठे 7वें या उसके आगे के गुण स्थान वर्ती जीव होते हैं। यदि ये जीव पहले से 4थे गुण स्थान में है तो उसके प्राणी क्योंकि इसने प्रतिज्ञा पूर्वक पापों का त्याग नहीं किया है, प्रतिज्ञा पूर्वक प्राणी हिंसा का त्याग नहीं किया है, इसलिए इसके अविरति पाई जा रही है। यदि संकल्प पूर्वक नहीं भी पाए जा सम्यक दृष्टि के, हाँ, लेकिन फिर भी प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं किया तो उसको पूरा पूरा अविरति का, अविरति से होने वाला आश्रय पूरा पूरा उसके चल रहा है। इसलिए संकल्प की महिमा है। इसलिए नियम की, व्रत की, यम पूर्वक प्रतिमाओं की, हाँ, इन सबका महात्म्य इसलिए है कि ये यदि नियम नहीं है जीवन में और फिर भी हिंसा नहीं चल रही है तो भी हिंसा का दोष है। और यदि नियम है और यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होने पर भी हिंसा हो जाए तो भी वो हिंसा दोष के अर्थ नहीं है। ये अपन और पढ़ेंगे छठी ढाल में वापस से। एरिया समिति में जो प्रकरण याद आया मुझे तो अपन लेंगे इसको।
आगे चलते हैं अपने इंद्रिय अविरति। तो इंद्रिय अविरति मतलब छह काय के जी ऊपर हो गए तो अब 6 प्रकार की इंद्रियां, उनके उनमें विरति नहीं रखना, उनमें त्याग नहीं रखना, उनमें लोलुपता होना है, मिथ्या दृष्टि है तो, सम्यक दृष्टि भी है तो उसमें उस नियम नहीं रखना कि ये स्पर्श इंद्रिय का भोग, जैसे भोगोपभोग परिमाण व्रत पढ़ा था आपने, तो उसके नियम है किसके, प्रतिमाधारी के, भोगोपभोग परिमाण व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, देश व्रत, दिग व्रत, उसके नियम रहता है कि भैया ये इस संबंधी इंद्रिय विषयों का त्याग है, आजीवन, कुछ का आजीवन त्याग है, कुछ काल की मर्यादा के लिए त्याग है। लेकिन यदि जीव मिथ्या दृष्टि है या पहले से चौथे गुणस्थान वर्त में कहीं भी है तो उसके इंद्रिय अविरति संबंधी होने वाला आश्रव चला ही करता है। इसलिए हे जीव, यदि आश्रव दुखकार घनेरे बात समझ में आ रही है तो कम से कम श्रद्धान में तो इंद्रियां का विषय जो है उपादेय भाषित नहीं होना चाहिए, उनसे विरक्ति हो हमें, ऐसा कम से कम श्रद्धान में लगना चाहिए। चारित्र में भी धीरे धीरे करके बात, तो श्रद्धान ही ठीक नहीं होगा तो चारित्र में कैसे आएगी ना बात, जब तक जचे जचे नहीं बात कोई, तब तक वो बात पे आगे कैसे बढ़ेगा कोई जीव, तो पहले श्रद्धान ठीक होना चाहिए। अविरति की दूसरी प्रकार से परिभाषा भी हमने पढ़ी थी कल, कि 5 प्रकार के जो पाप हैं उनका प्रतिज्ञा पूर्वक आजीवन त्याग न करना, ये भी एक प्रकार की अविरति है। क्योंकि व्रत किसे कहा था, पापों के त्याग को व्रत कहते हैं, पापों का आजीवन प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना, यम पूर्वक त्याग करना, वो व्रत की परिभाषा थी। इसलिए अविरति की परिभाषा ये है कि जिनके इस प्रकार से त्याग नहीं है, 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक, उनके अविरति से संबंधित होने वाला आश्रव चल रहा है, तो आश्रव होना पड़ रहा है ना, इसका मतलब ये है। चलो, प्रमाद, आत्मा के कल्याणकारी कार्यों में असावधानी या उत्साहहीनता या आलस का परिणाम ये प्रमाद है। ठीक है, तो ये प्रमाद जो हो रहा है, तब क्या चल रहा है जीवन में, क्या मतलब इधर उधर की बातें चल रही, कहने का मतलब ये है कि बहुत प्रमाद चल रहा है ना जीवन में, कितना बहुत प्रमाद चल रहा है हमारे, तो इसका क्या मतलब है कि हमें आत्मा से आत्मा के हित की बात नहीं चल रही, जिनमें अन्य प्रकार की बहुत सारी चीजें चल रही है। तो कहाँ जाता है जीवन फिर, ये जो 4 चीजें लिखी है, विकथा में स्त्री कथा, राजकथा, हाँ राजकथा मतलब पॉलिटिक्स, चोर कथा मतलब किसी किसी कहाँ कहाँ चोरियां हो रही है, किस प्रकार से अस्पतालों में चोरियां हो रही है, चोर कथा। भोजन कथा कि आज हमारे यहाँ क्या बना था, कल क्या बनेगा, तुम्हारे यहाँ क्या बना, इसकी रेसिपी क्या है, उसकी क्या है, भोजन कथा। स्त्री कथा, यहाँ की स्त्रियां अच्छी है, वहाँ की स्त्रियां ऐसी है, यहाँ की कलाकारी है, मेरी ऐसी है, तुम्हारी ऐसी है। तो ये इस प्रकार से 4 वी कथा इसमें जीवन जा रहा है। तो ये इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ये तो मिथ्या दृष्टि के, तो प्रमाद के ऊपर के दोष सब लग रहे हैं, लेकिन प्रमाद यदि ये चल रहा है तो प्रमाद से होने वाला आश्रव भी चल रहा है उसके, बाकी सब चल ही रहे हैं, ये भी चल रहा है। 4 प्रकार की कषाय, क्रोध मान माया लोभ, कषाय 4 ही लिए इसमें, क्रोध मान माया लोभ। कषाय क्या होते हैं आगे और देखेंगे। 5 इंद्रियों के विषय, तो 5 इंद्रियों के विषय वापस से आ गए इसमें, ऊपर भी लिए थे, नीचे भी वापस 2 बार ले लिया, रिपीटेशन हो गया है। तो यहाँ लिखा था ना 5 इंद्रिय के विषय इंद्रिय अविरति में ले लिए थे, प्रमाण में वापस ले लिए। बताओ भाई क्या अंतर है, अविरति इंद्रिय अविरति में तो आ गए ना 5 इंद्रियों के विषय भोग, यहाँ प्रमाण में वापस से क्यों लिए 5 इंद्रियों के विषय। तो इसका उत्तर ये कि जिसकी ऐसी भूमिका है उसके वैसा काम है। जैसे उदाहरण के लिए 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज प्रमत्त संयत, जिनके संयम तो है लेकिन प्रमत्त संयत गुणस्थान है, तो उनके भोजन के समय, या चलो अभी मौसम चल रहा है गर्मी का, ठीक है, अब गर्मी के मौसम में क्या हो, कहीं से ठंडी हवा का झोंका आ जाए, स्पर्श इंद्रिय का विषय बनेगा वो, उसमें उनको थोड़ी अनुकूलता लगेगी, अच्छा लगने का एहसास होगा, अच्छा लगेगा। हाँ, तो यदि ऐसा लग रहा है तो वो स्पर्श इंद्रिय संबंधी उनके प्रमाद है, ऐसा कहना है यहाँ पे। तो मुनिरा मतलब आसक्ति नहीं है, लेकिन इंद्रियों के विषयों पे भी उन्होंने जय प्राप्त कर ली है भाई। 28 मूल गुणों में 5 मूल गुण कौन से आएंगे, वो ये आएंगे 5 मूल गुण। पंचेंद्रिय जय, पंचेंद्रिय जय होती है 28 में से 5 मुनिराजों के 28 मूल गुण पढ़ेंगे 6ठी ढाल में, उसमें 5 मूल गुण तो यही है, 5 इंद्रिय जय। तो उनके तो 5 इंद्रियों पे जय है, लेकिन फिर भी तो उनके लिए लगाया अब ये प्रमाद कि यदि ऐसा होने पर भी तो आगे चला चला के तो विषयों का सेवन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं भोजन के लिए गए और क्या हुआ, अपने मनपसंद की सामग्री मिल गई, एक समय के लिए आत्मा का, शुद्ध आत्मा के रस को छोड़कर 5 इंद्रियों के विषयों में से वहां स्पर्शन रसना इंद्रिय के विषयों में से रस आने लग जाए, तो प्रमाद है। चला चला के तो नहीं कर रहे हैं वो कि हाँ दो ये लाओ, अच्छा है, हम तो उन्हीं के जाएंगे जिनके यहाँ अच्छा ये मिलता है, ऐसा तो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ मिल गया, संयोग ऐसा मिल गया, तो फिर वो जो रसना इंद्रिय संबंधी उनके प्रमाद है,
तो उतने समय का है, ज्यादा समय का रहता नहीं है ये। ज्यादा समय का है तो मुंह से तो मूल गुण ही भंग हो गए ना, फिर तो रसना इंद्रिय जय कहाँ रहा। हाँ, इसलिए तो मूल गुण, एक भी मूल गुण भंग होता है 28 में से तो फिर द्रव्यलिंग बचता है, भावलिंग खत्म हो जाता है। द्रवलिंग, अरे द्रव्यलिंग भी नहीं बचता, सॉरी, हाँ 28 मूल गुणों से एक ही मूल भंग हो गया, द्रव्यलिंग भी नहीं बचेगा फिर तो। चलो आगे चले यहाँ से। एक निद्रा, निद्रा संबंधी प्रमाद, अभी मुनिराजों को भी पाया जा सकता है निद्रा संबंधी प्रमाद, हमें तो चल ही रहा है, निद्रा के समय होने वाला आश्रय चल ही रहा है, लेकिन मुनिराज भी निद्रा लेते हैं आवश्यक होने पर। पढ़ेंगे इसमें हम, पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन, छठा की पंक्ति आएगी छठी ढाल में। स्नेह मतलब वात्सल्य का भाव, आचार्य का शिष्यों के प्रति वात्सल्य का भाव, क्या है मुनिराजों की अपेक्षा ज्यादा लगाया अपन ने प्रमाद, क्यों? छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के, देखो ये ना अपन ने विषय लिया नहीं इसमें, लेकिन ऐसा है, ये 5 जो लिखे ना अपन ने, ये क्रम है इसका, मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योग का क्रम है। क्यों क्रम है ऐसा, ये क्रम लिखने का क्या कारण है कि एक एक करके जाते हैं, एक एक करके जाते हैं, मतलब जीव जैसे जैसे आत्मा की शुद्धता को प्राप्त करता है, गुणस्थान चढ़ता है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उस द्वार से होने वाला आश्रय बंद हो जाता है, वो द्वार ही बंद हो जाता है आश्रय का। तो सबसे पहले, जैसे उस दिन बात अधूरी रह गई थी कल अपनी, तो आत्मा है इसमें अटैक हो रहा है शत्रुओं से, 5 द्वारों से हो रहा है, 5 द्वारों के नाम है मिथ्या वृत्ति प्रमाद कषाय योग, इनसे शत्रु आ रहे हैं अंदर। सबसे पहले जब हम रणभूमि पर ही उतरेगा, हाँ, कर्मों से लड़ने के लिए, मोक्ष के प्रेमी बन के कर्मों से लड़ने, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, तो ये जब लड़ने उतरेगा तो एक एक करके द्वार बंद होगा इसका। सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी द्वार बंद होगा, तो मिथ्यात्व से होने वाला आश्रय इसका होना रुक जाएगा। और फिर जब ये चौथे स्थान के बाद 5वें स्थान में जाएगा, तो अविरति से जो शत्रु आ रहे थे अंदर कर्म रूपी, उन द्वारों से जो शत्रु आ रहे थे उनका आना रुक जाएगा और दरवाजा बंद हो जाएगा अविरति का। 5वें छठे गुण स्थान, 5वें के बाद 5वें में, 5वें के हिसाब से छठे छठे के हिसाब से लगाना। और छठे गुण स्थान में गया तो प्रमाद 7वें गुण स्थान में गया, देखो 5वें छठे में अविरति से होने वाला, और 7वें गुण स्थान में प्रमाद से होने वाला असर रुक जाएगा, क्योंकि 7वें गुण स्थान का नाम है अप्रमत संयत, मुनिराजों की ऐसी दशा जिसमें वो अप्रमादी हैं, अप्रमत संयत। हाँ, और जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे करके कषाय का भी धीरे धीरे द्वार बंद होगा उसका, 10वें स्थान के अंत तक पहुंचते पहुंचते पूरा कषाय का द्वार बंद हो जाएगा, मतलब 4 द्वार जिनसे शत्रु आ रहे थे वो द्वार पूरे पूरे बंद हो जाएंगे, कर्मों का आना एक तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे योग का दरवाजा खुला हुआ है ना, हाँ वहां से आएंगे शत्रु, लेकिन वो किसी काम को आए नहीं आए, सो एक तरीके वो तो देखेंगे अपन क्या करना है बंध में। तो ये मेन जो 4 द्वार थे, ये इनसे आश्रय हो रहा था, इनसे एक एक करके रुकते हैं, मतलब आश्रय कहने का मतलब ये तो अपन समझा था, ज्यादा विस्तार से समझ नहीं रहे अपन, तो अपन विषय आ गया इसलिए लिया इसको, ठीक है। तो ये अपन जो प्रमाद की दशा ली थी ना, ये विषय इसलिए आया कि प्रमाद लगाया ना, ये छठे गुण स्थानवर्ती जीव के लिए विशेष विवक्षा है इसकी। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं को प्रमाद संबंधी आश्रय हो, बाकियों को नहीं, नीचे वालों को नहीं है, वहां वहां है यदि छठे गुण स्थान में, तो 5 से पहले तक तो है ही है ना। लेकिन हाँ, यहाँ जो अपन ने विवक्षा करी है, मुनि राजों की अपेक्षा ज्यादा की है कि वो छठे गुण स्थान में किस प्रकार से आश्रय। तो आप बोलोगे मुनि राजों कैसे स्त्री कथा होती है, मुनि राजों की स्त्री कथा होगी क्या, प्रश्न उठना चाहिए यहाँ से। बताओ, आपने नहीं उठाया तो मैंने उठा लिया। मुनि राजों की स्त्री कथा कैसे हो सकती है? स्त्री स्त्री ऑब्लिक पुरुष दोनों हो सकते हैं ना उसमें? नहीं, यहाँ पे जो लगा है वो तो जब आरिका माता करे, हालांकि वो तो छठे गुण स्थान में जाएंगी नहीं, लेकिन आरिका माता हो तो उनके लिए पुरुष कथा के लिए कहेंगे अपन, लेकिन यहाँ तो मुनिराज है तो स्त्री कथा मुनिराजों के लिए। नहीं तो मान लो कोई स्त्री के लिए पुरुष कथा भी तो हो सकती है, वो आदमी कैसा है, वो ऐसा है, वो वैसा, जैसा स्त्रियों के लिए चलता है ऐसा पुरुषों की भी तो बातें चलती है ना। लेकिन यहाँ पे हम वही तो हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पे से स्त्री कथा की बात करी, वी कथा में पुरुष कथा की बात तो करी नहीं, पुरुष कथा राज कथा चोर कथा आदि में ले लेना उसको, लेकिन यहाँ तो स्त्री कथा, स्त्री से संबंधित कथा अलग टाइप की होती है, देखो पुरुष संबंधित कथा अलग टाइप की होगी, तो यहाँ पे स्त्री संबंधी कथा है, स्त्री के आभूषण, स्त्री का श्रृंगार, स्त्री का सब चीजें जो हैं वो कथा की बात है यहाँ तो ये ऐसा, इसका उत्तर ऐसा लिखा है कि आचार्य जैसे हैं तो वो शास्त्रों की रचना करे, तो उसमें पद्म पुराण जैसे ग्रंथ हैं, सीता की सुंदरता का वर्णन करेंगे आचार्य, वहां पे आचार्य रविसेन ने पद्म पुराण में सीता की सुंदरता का वर्णन 3 पेज में किया है, तो तत्संबंधी उनके स्त्री विकता संबंधी प्रमाद है, ऐसी मतलब ऐसा हमने पढ़ा है। हाँ, ऐसा नहीं कि उनके चले ही रहा है, बाकी ये जब आज जब शास्त्र लिखे गए हैं बहुत सारी, अब हम राजवार्ती में भी पढ़ा है ऐसा कि जैसे उन्होंने स्त्री संबंधी परिषद है,
तो स्त्री की बात लिखना पड़े ना उनको कि स्त्री कैसी होती है। फिर समझाया स्त्री संबंधी परिचय जय में, फिर बताया तो वो जो जो समझाया ना स्त्री कैसी होती है वो सब स्त्री स्त्री संबंधी प्रमाद है। इसी प्रकार आज चोर भोजन में भी लगाना है इसको। ठीक है, चलो आगे चले अपन यहाँ से। तो स्नेह हो गया। अब कषाय की बात करते। कषाय किसे कहते हैं? आत्मा के ऐसे विकारी परिणाम जो आत्मा को कष्टते हैं यानी दुख देते हैं उसे कषाय कहते हैं। बेसिक परिभाषा है। क्रोध मान माया लोभ कषाय के भेद हैं, लेकिन परिभाषा क्या है? जो आत्मा को ऐसा विकारी परिणाम जो स्वयं को दुख देता है। स्वयं को देखना, जब क्रोध आता है तो स्वयं दुखी होता है जीव, सुखी होता है। जब मान के भाव होते हैं इसको मायाचारी के, तो ये स्वयं आकुलित करने वाले लोभ होती है, तृष्णाएं होती है, इच्छाएं होती है। तो जब तक इच्छाओं की पूर्ति नहीं है तब तक वो आकुलित है, तो ये स्वयं को दुख देता है जीव इसे परिणाम करके। तो ये कषाय के भाव हैं। ठीक है, तो ये अब कषाय 25 प्रकार की कषाय है। ऊपर देखो अपन ने सबके भेद प्रभेद भी किए। अपन ने मिथ्यात्व के 5, अविरति के 12, प्रमाद के 15 किए, 4 विगत 4 कषाय, 5 इंद्रिय जय, 1 निद्रा, 1 स्नेह। इसी प्रकार कषाय के 25 भेद करना है। तो क्रोध मान माया लोभ तो 4 ही हुए। इन 4 में 4 का मल्टीप्लाई करना है तो 16 हो जाएगी। तो 4 में कौन से 4 का मल्टीप्लाई करना है? ऊपर लिखा अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। क्या है ये अनंतानुबंधी? हाँ, जो मिथ्यात्व का अनुसरण करे उसके साथ बंधे, जो अनंत का अनुसरण करे। अनंत मतलब संसार, मिथ्यात्व का अनुसरण करे मतलब जो अनंत संसार का अनुबंध करा है शॉर्ट में, वो अनंतानुबंधी कषाय। अप्रत्याख्यानावरण मतलब, प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग। अप्रत्याख्यानावरण मतलब किंचित भी लगाना है यहाँ पे, पूरा नहीं लगाना है। किंचित भी त्याग ना होने दे, वो है अप्रत्याख्यानावरण। किंचित भी त्याग ना होने दे मतलब पापों का किंचित भी त्याग ना होने दे, मतलब किंचित लेश मात्र भी संयम धारण न करने दे। क्योंकि पापों का किंचित त्याग करेगा तो पांचवा अनुष्ठान बन जाएगा ना उसका, पांचवा तो बन ही जाएगा ना। किंचित त्याग में पूरा त्याग में आगे का बन जाएगा। लेकिन अप्रत्याख्यानावरण के उदय से जीव पापों का एक देश त्याग भी नहीं कर पाता है, यानी प्रतिमा अंगीकार नहीं कर पाता, यानी पांचवा अनुष्ठान नहीं बन पाता है उसके। तो कर्मों की अपेक्षा दोष का आरोपण किस पे करना है? अप्रत्याख्यानावरण पे आरोपण करना है। किसके कारण ऐसा हो रहा है? अप्रत्याख्यानावरण करने के कारण जीव अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं से। सब लिखा नहीं विवक्षा उसमें। आगे प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण मतलब त्याग नहीं होने देना। तो प्रत्याख्यानावरण कर कर्म के उदय से जीव सकल व्रतों को धारण नहीं कर पा रहा है, मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं कर पा रहा है, पांच अनुष्ठान के आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो कर्म, कौन सा कर्म का उदय है? प्रत्याख्यानावरण। और स्वंजलन कर्म के उदय से जीव यथाख्यात चारित्र पूर्ण वितरागता, बार बार गुणस्थान या उसके आगे प्रवेश नहीं कर पा रहा है। तो ये सब हमने पढ़ा था, ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं, तो बस रिफ्रेश कर रहे हैं आपको, रिकॉल रिमाइंड मेमोरी। आपको पूछना तो पूछ लेना भैया, क्योंकि मेरे को नहीं पता आपको कितना याद है। अब ये तो अपन ने पढ़ा था, बहुत टाइम हो गया, 6 महीने, 4, 5, 6 महीने हो गए हैं। जितना भी आपको याद है रिकॉल कर रहे हैं अपन। तो अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, इस प्रकार से 4 कक्षाएं, ये भी क्रम क्रम से जाती है। सबसे पहले अनंतानुबंधी जाएगी, जाएगी मतलब अनुदय को प्राप्त होगी। अब प्रत्याख्यानावरण, फिर अनुदय को, फिर प्रत्याख्यानावरण, अनुदय को, फिर अंत में संजुलन अनुदय को प्राप्त होते से ही जीव पूर्ण वीतरागी होता है। इस प्रकार से इसका क्रम है। तो अनंतानुबंधी क्या है? वो अनंतानुबंधी क्रोध, ऐसा लगाना है। अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। मतलब क्रोध मान माया लोभ ये 4 प्रकार का है। इसी प्रकार नहीं, अनंतानुबंधी 4 प्रकार की, क्रोध मान माया लोभ। अप्रत्याख्यानावरण 4 प्रकार का। इसी प्रकार प्रत्याख्यान संजुलन 4 प्रकार के, 4 चौक 16 ये हो गए। इसके बाद नो नो कषाय। नो नो कषाय, बार बार नो नो बोलते हैं, तो नो नो 81 नहीं हो गई है, एक बार नो है और एक बार नौ है। तो एक बार नो का मतलब ईषद है, जो ऊपर अ में लगाया ना अपन ने, किंचित। तो किंचित कषाय, अल्प कषाय, इसलिए उसको नो कषाय कहते हैं। लेकिन इसे नो कषाय की संख्या भी 9 है, इसलिए नो नो कषाय। क्या नाम है उनके? हास्य रति रति शोक भय ग्लानि त्रिवेद संजोग। पंक्तियां याद होगी ना ऊपर ऊपर। अनंतानुबंधी जू जानो, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यानो, संज्वलन चौकड़ी गुनिया। ये सब इसकी परिभाषा है उसमें, आलोचना पाठ में ये सब पंक्तियां हैं, आपको वहां से याद होगी। तो ये 9 कषाय हैं। हास्य, जिसके हास्य का परिणाम होना, रति मतलब पर पदार्थों में उत्सुकता के परिणाम, अरति मतलब पर पदार्थों में अनुत्सुकता के परिणाम, भय मतलब भय के परिणाम, शोक मतलब इष्ट वियोग में जो परिणाम होते हैं जीव के, जुगुप्सा मतलब ग्लानि के परिणाम या ईर्ष्या के परिणाम, त्रिवेद मतलब स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, या नपुंसक का दोनों के प्रति आकर्षण जो है, विकारी भाव जो है, वो त्रिवेद के परिणाम। इस प्रकार से ये है। तो कषाय 25 प्रकार की। इन ये क्या है? दुख देने वाली, आश्रव का द्वार है। क्रोध करना, मान के भाव होना, माया के भाव होना और लोभ के भाव होना।
और नीचे हास्य को भी आश्रव का द्वार लिखा है। रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, त्रिवेद सभी आश्रव के द्वार हैं, इनसे कर्म आते हैं। कर्म आते हैं तो क्या होता है, आत्मा के साथ बंधन यदि हुआ है उन कर्मों का, और हो गई ना, कषाय है तो हो गई, हो तो योग होता तो नहीं होता, लेकिन कषाय है, कषाय चिकनाई है। अपन ने उदाहरण ले लिया इसको, उदाहरण में समझना आश्रव क्या होता है। तो ये है कि दीवार है, दीवार पे चिकनाई लगी हुई है, खिड़की खुली हुई है, उदाहरण उस दिन दिया था अपन ने जब पढ़ा था पहली बार ये। तो खिड़की से धूल अंदर आ रही है, तो ये योग हुआ, और कषाय रूपी चिकनाई से जम गई है, तो ये बंद हो गया एक तरह से। तो कषाय के कारण धूल चिपक जाती है। हाँ, कषाय को चिकनाई की संज्ञा दी है इसलिए। चलो आगे चलें अपन, तो ये हो गया अपना, अपन तो क्या आगे चलो, अपना ये सब हो चुका था। अब भाव योग किसे कहते हैं, भाव योग किसे कहते हैं बताओ। आत्मा के, अपना द्रव्य योग की परिभाषा पढ़ी थी ऊपर, क्या पढ़ी थी द्रव्य योग की परिभाषा, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदर्शन के प्रस्पंदन को योग कहते हैं। भाव योग की परिभाषा लेकिन क्या है, भाव योग लिया है यहाँ पे, आत्मा के भाव लगाना है ना इसमें। तो भाव योग मतलब आत्मा के कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने की जो शक्ति है उसे भाव योग कहा। तो ऐसे भाव योग 15 प्रकार के हैं। उसमें मुख्य 3 प्रकार है, मन वचन काय, इसमें योग लगाना, मनोयोग, वचन योग, काय योग। फिर मनोयोग 4 प्रकार का, वचन योग 4 प्रकार का, और काय योग फिर 7 प्रकार का। तो 4 प्रकार का मनोयोग कौन सा, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। मतलब आत्मा जब सत्य बोलने के सम्मुख होता है तब आत्मा, उसके निमित्त से आत्मा के प्रदर्शन का परिस्पंदन जो है, उसके कारण जो कर्म नो ग्रहण करने की शक्ति है, वो सत्य मनोयोग। इसी प्रकार असत्य में लगाना, उभय वचन में लगाना, अनुभय वचन में लगाना। उभय वचन मतलब ऐसे वचन जो सत्य भी है असत्य भी है, अनुभय मतलब जो सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है। जैसे उदाहरण आप सोचना कि क्या दिए थे उस समय, कमंडल का दिया था एक तो, हाँ वो आप अभी तो नहीं कर रहे हैं अपन। वचन योग, मनो वचन योग किसे कहते हैं, इसी प्रकार जब सत्य बोलने के सम्मुख होता है, ऊपर सत्य, सत्य विचारने के सम्मुख है, सत्य बोलने के सम्मुख है, सत्य असत्य उभय अनुभव। और काय योग मतलब जो शरीर धारण करता है, उदारिक वैक्रियक आहारक जो शरीर में है, और फिर नहीं तो कार्बन शरीर से होने वाला काय योग, फिर उदारिक मिश्र जब धारण किया हो, तो वैक्रियक मिश्र जो धारण किया, आहारक मिश्र धारण करता है वो शरीर, मतलब स्टार्टिंग में जब जन्म लेता है तब उस समय जो होने वाला योग है उसे काय योग कहते हैं। ज्यादा विशेष दिन भी नहीं खोला था अपन ने इसको, क्या होता है, क्योंकि ये सब बहुत आगे की चर्चा है योग मार्गणा की, मार्गणा स्थान में आप इसको पढ़िएगा। आगे चलते हैं यहाँ से। तो ये अपन को यह पढ़ना था यहाँ से कि ये सब क्या है। अब क्या योग की चर्चा ज्यादा की भी नहीं, क्योंकि ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है भी नहीं आश्रमों में, क्यों नहीं अपन देखेंगे बंध में। पर आगे अब यहाँ से अपने को देखना क्या है कि क्या हमें ये सब चल रहा है हमारे जीवन में, यदि चल रहा है तो हमारे आश्रव चल रहा है, आश्रव चल रहा है तो कम से कम श्रद्धांत तो ऐसा बनाए जीव कि ये जो अवस्था है ये सुख की अवस्था नहीं है, ये दुख दूर करने लायक अवस्था है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मोक्ष मार्ग में, वैसे वैसे अवस्था हमारी दूर होना चाहिए, दूर करेंगे तो आगे बढ़ेंगे सुख के मार्ग पर। ठीक है, अपन को भेद करना है इनके 57। तो 57 भेद कैसे कर रहे हैं इसके, याद है किसी को मंगत राय जी की 12 भावना, पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरति जानो, पंचुरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। पन मिथ्यात्व मतलब 5 मिथ्यात्व, 5 मिथ्यात्व कौन से हो गए, विपरीत एकांत विनय संशय ज्ञान। पन मिथ्या तो योग 15, योग 15 कौन से होगा, नीचे 15 योग लिखे ना यहाँ पे, मनोयोग, वचन योग, काय योग, और इसमें इसके 15 भेद करे। पन मिथ्या तो योग 15, द्वादश अविरति मतलब 12 प्रकार की अविरति। कौन सी 12 प्रकार की अविरति, 6 प्राणी संयम, 6 इंद्रिय असंयम हो गए। पन मिथ्या तो योग 15, द्वादश अविरति यानो पंचरु 20 कषाय मिले। पंचरु 20 मतलब 25 कषाय, 25 कषाय के भेद लिखे हैं यहाँ पे, 25 हो गए ना, 4 चौक 16 और 9 25, तो ये हो गए पूरे। आप कर लेना जोड़, इसके 57 आ जाएगा। तो ये सब 57 प्रकार के, मतलब पहले 5 द्वार थे ना, उन द्वारों के अंदर भी द्वार बने हुए हैं, तो 5 के 57 हो गए इस प्रकार से। अब तो ये विचार करना है कि ये सब जो अवस्था है ये सब दुख की अवस्था है, इनसे सुख नहीं होता है। तो यहाँ पे जो अपन ने जो मुख्य रूप से जो द्वार कहा ना आश्रव का, सबसे पहला द्वार मिथ्या, तो ये सबसे ज्यादा दुखकारी है। मोह महामत, मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर, सर्वस्व लूटे सुध नहीं। मोह नींद के जोर, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, भूधर दास जी की 12 भावनाओं में आश्रव भावना है। पढ़ पढ़ ही रहे हैं अपन, आश्रव भाव नहीं पढ़ रहे हैं, बुद्धदास दास जी की पढ़ ही रहे हैं साथ में। उन्होंने लिखा है मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा। क्या लिखा उन्होंने, देखो कि मोह, अब मोह एक्चुअली क्या है, मैंने आपको पहले भी अनेक बार बताया है, मोह शब्द के 2 अर्थ निकालना है अपने को, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो उन्होंने मोह लिखा है ना, तो मूल रूप से देखा जाए तो दोनों में लगेगा वो,
कि दर्शन मोह और चारित्र मोह इसके जोर से जगवासी घूम रहा है। लेकिन उसमें दर्शन मोह और चारित्र मोह में मूल कारण देखें कि ये जगवासी क्यों घूम रहा है, संसारवासी क्यों बना हुआ है, ये संसार क्यों नहीं छोड़ रहा है। तो मूल कारण निकल के आएगा दर्शन मोह। दर्शन मोह मतलब ये 5 प्रकार के मिथ्या जो सामने लिखे हुए हैं। दर्शन मोह के जोर जगवासी संसारवासी घूमे सदा घूम रहा है। भूल आपको भ्रमतवादी, लिखा पंडित जी ने भी ना ऐसा, मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको भ्रमण कर रहा है, व्यर्थ में भ्रमण कर रहा है। किसके जोर से? कि ये मोह की नींद में सोया हुआ था। लिखा नींद की संज्ञा दी ना, कहीं मोह को अंधकार की संज्ञा दी है, कहीं नींद की संज्ञा दी, कहीं मदिरा की संज्ञा दी है। अलग अलग संज्ञा समझा रहे हैं, मुझे यहाँ से समझ में आया। नींद की संज्ञा दी अभी कि मोह एक नींद है। क्या होता है इस नींद में? अगली पंक्ति में लिखा उन्होंने। लेकिन उस नींद का फल ये मिला कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, इस नींद में सो रहा है, उसको सुधी नहीं है कि ये सो रहा है और ये घूम संसार में व्यर्थ परिभ्रमण चल रहा है इसका। अब जगा रहे हैं इसको तो बोल रहे हैं कि मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु 12 भावन को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोह नींद के जोहर तू सोया हुआ था, ये मोह की नींद निद्रा थी, तो उसको तोड़ो। अब आश्रव भावना का चिंतन करो कि इस मोह की निद्रा को तोड़ना है। वो मोह की निद्रा में होकर संसार परिभ्रमण किया और संसार परिभ्रमण करके इसने दुखों को उठाया। क्यों उठाया? तो कारण उसमें और लिखा भूतदास जी ने। अगला निकालने क्या? अपन निकाल ही नहीं मैंने आज। देखो मैं निकाल ही देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं समझ, उसको ये कुछ लोगों को ये भी याद नहीं हो कि भैया भूतदास जी की 12 होना से, तो मेरे ख्याल से याद होना चाहिए सबको। देखो मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूँ, दिख रहा होगा आपको, कर्म चोर चहूँ और, ये देखो लिखा ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये लिखा है मोह नींद के जोर कि, अब ये मेरे को ऐसा लगता है सोठे में लिखा हुआ है, बाकी सब क्योंकि ये जमता नहीं ना यहाँ पे कि यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर तो अलग दोहा था, ये मेरा सोठा है ये। उल्टा पढ़ते हैं इसको, चलो मैं भी आपके साथ पहली बार पढ़ रहा हूँ, उल्टा पढ़ते हैं इसको। जगवासी घूमे सदा मोह नींद के जोर, सर्वस लूटे सुध नहीं कर्म चोर चहु और। तो ये दोहा बन गया। अपन ने कहा सोठे को उल्टा थोड़ा दोहा बन जाता है, हाँ तो सोठे में लिखा हुआ मतलब ये। तो ऊपर सब दोहा चल रहा था इसमें भूतदास जी में, ये दो जो है ना ये सोठे में लिखा हुआ है। तो मोह जो जो अपने मंगलाचरण पढ़ा था ना अभी, वीतरा तीन भुवन में सार वीतरा विज्ञान था, उसी तर्ज में पढ़ना है इसको, वो भी सोठे में लिखा हुआ है। तो मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। अब क्या लिखा उन्होंने अगली पंक्ति में? कर्म चोर, कर्म रूपी चोर चारों ओर से तेरा सर्वस्व लूट रहा है और तुझे सूध नहीं है। क्यों सूध नहीं है? क्यों सूध नहीं है? बताओ क्यों सूध नहीं है? लिखा ना ऊपर कि मोह नींद की में सो रहा है इसलिए सूध नहीं है। चोरों का कोई दोष नहीं जब मालिक कोई होश नहीं। मालिक कोई होश नहीं है और चोरों को दोष दे रहा है, तो भैया तुम स्वयं जागते रहो। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्यों, दादाजी कह रहे हैं कि तो हम सोए सोए हुए हैं और कर्म रूपी चोर हमारा सर्वस्व लूट लिया, कर्म रूपी चोर ने, और हमको सुध ही नहीं है। क्या लूट लिया सर्वस्व में? हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। कोई ऐसा बोलेगा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ना, हम तो पहले ही दरिद्र ही हैं। पैदा हुए तो कुछ लेके आए थे क्या साथ में? तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। बताओ क्या लूट लिया मोह रूपी चोर ने? अरे भैया दर्शन मोह रूपी चोर ने सम्यक दर्शन रूपी रत्न चुरा लिया। चुराया कि नहीं चुराया? चारित्र मोह ने वीतरागता रूपी रत्न, सम्यक चारित्र रूपी रत्न चुरा लिया, और दर्शन मोह ने सम्यक ज्ञान रूपी रत्न भी, तीनों रत्न चुरा लिए और उसको सुध ही नहीं है। तो अब क्या करना उन्होंने आगे देखा है, अपन देखेंगे इसके बाद कि क्या है कनेक्टिविटी आश्रव की संवर से। लेकिन अभी तो उन्होंने इतना कहा कि इसको कम से कम जाग जाओ, मोह नींद से जाग जाओ। अपन चलो आगे चलते हैं, अपना समय भी हो रहा है। तो भूतदास जी के अपन 12 होना पड़ी आश्रव भावना। तो ये 57 प्रकार के आश्रव से, तो ये सबसे पहला अपन तो ये पढ़ रहे थे विषय यहाँ से आया है वो कि जो आश्रव के द्वार है उसमें सबसे पहला जो द्वार है मिथ्यात्व का, मिथ्या दर्शन का, यही बाकी सारे आश्रवों को खुला हुआ रखा है इसने। यदि जिस दिन ये बंद हो जाएगा उस दिन बाकी चारों द्वार इस मिथ्यात्व रूपी आश्रव के द्वार का जो बंद हुआ उसका अनुसरण करेंगे ही करेंगे, कितने टाइम लगे उसमें।
लेकिन एक बार मिथ्या दर्शन का एक बार बंद हो के खुल भी गया, मान लो कि हमने मिथ्या दर्शन का द्वार बंद किया और बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के बाद वापस से जीव मिथ्यात्व की प्राप्ति कर ले, हो जाए उसको वापस से मोह नींद का जोर वापस आ जाए, तो भी इसका बहुत बड़ा काम हो गया है। क्या काम आ गया है कि इसको एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है, इसको भविष्य में कभी न कभी वापस से अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंतर्गत, मतलब इसका पंच परावर्तन मिट गया है अब इसका, लेकिन हाँ द्रव्य परावर्तन ही पूरा नहीं होगा इसका, आधा ही होगा। चलो आगे चलते हैं अपन यहाँ से। अब ये आश्रव किन, अपन ने तो शॉर्ट में ज्यादा विस्तार तो करेंगे नहीं इसका अपन। अब ये अपन ने क्या था इसमें कि किन किन प्रकृति की अपेक्षा से द्रव्य आश्रव के कितने भेद हैं, हमने किए थे कि किस प्रकार से कौन सी प्रकृति का आश्रव आत्मा के किन भावों से हो रहा है। तो मैंने प्रकृति में लगाया था। कर्म की 8 प्रकृतियां हैं, अष्ट कर्म धनाएं पढ़ते हैं ना हम, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी है। तो इसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण का आश्रव किन प्रकृतियों से हो रहा है, हमें इनसे बचना है। क्यों? क्योंकि आश्रव दुखकार घनेरे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म का आश्रव हो रहा है तो उन्होंने वो हमारे ज्ञान पे पर्दा डाल देगा, दर्शन में पर्दा डाल देगा, आवरण डाल देगा, तो फिर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, जड़वत हो जाएगा। जो जड़ तो नहीं होगा, जड़ जैसा हो जाएगा, कि ज्ञान ही नहीं होता ना जड़ को, वैसा वैसा हो जाएगा। हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं कि बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहे, लेकिन मिथ्या ज्ञान, चेतनता का ज्ञान नहीं, तो जड़वत जड़ तुल्य ज्ञान है उसे। तो यहाँ पे अपन देखें कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण का आश्रव किन कारणों से होता है, तो अपने देखा था प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात। क्या होता है? प्रदोष, तत्वों के प्रति अरुचि का परिणाम। निन्नव मतलब जानते हुए भी न बताना। मात्सर्य मतलब कि हम बता देंगे तो ये आगे बढ़ जाएंगे। क्या? अरे क्या नहीं बताना, तत्व की चर्चा हो, जिन्वाणी की बात करना है यहाँ पे नहीं था बोलो। अंतराय, कोई ज्ञान की बात कर रहा हो, सम्यक ज्ञान की, तो उसमें अंतराय डालना। आसादन, कोई ज्ञान की बात करे तो उसकी असाधना करना। उपघात, ज्ञान को अज्ञान करके नष्ट करना। इससे क्या होता है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। इसलिए ज्ञानी जनों से देख, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा, ऐसा होना चाहिए ना कि ये देखे कि ये तो हमसे ज्यादा ज्ञानवान है तो इनसे ईर्ष्या के भाव हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या है? ज्ञानावरण कर्म का आश्रय है, हमें तो कुछ नहीं आता है। हाँ, हम तो ये मान के चलना चाहिए हमें तो कुछ नहीं आता है, जो बताने वाला है इससे सब कुछ आता है। चलो, दर्शन मोहनी है, 2 भेद है मोहनी के। तो दर्शन मोह जो है उसका आश्रय कैसे होता है? तो केवली, श्रुत, संग, धर्म और देव, इसका अवर्णवाद करना। अवर्णवाद करना मतलब कि जो दोष उसमें उनमें है नहीं, उनमें वो दोष की कल्पना करना। तो अपने उदाहरण वहां पे भी लिया था, देव जैसे कवलाहार करते हैं तो ये देवों का अवर्णवाद है। देव, सॉरी, देव कवलाहार नहीं, केवली कवलाहार करते हैं तो ये केवली का अवर्णवाद है। देव जो होते हैं उनके वो मांसाहार करते हैं, ऐसा बोलना, ये देवों का अवर्णवाद है। ठीक है, आगे चले अपन। मोहनीय, चारित्र मोह। तो जो चारित्र मोह की जो जो प्रकृतियां जैसे जैसे कषाय के परिणाम करता है, अपन पढ़े ना ऊपर कषाय के परिणाम, उनसे उस प्रकार के चारित्र मोह का आश्रय होता है। अंतराय, 4-5 प्रकार के अंतराय हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। तो किसी के दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, वीर्य में स्वयं अंतराय करे तो इसके तत्संबंधी अंतराय कर्म का आश्रय होता है। तो दूसरों के दान में, लाभ में, भोग, उपभोग, वीर्य में अंतराय ये चल रही है आपकी। पूछना है कि किसी को आवाज, किसी का माइक चालू है? तो आगे चले अपन, तो अपने विषय लेना है पूरा। आयु, 4 प्रकार की आयु, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु। तो नरक आयु का बंध आश्रव, हाँ, नरक आयु का आश्रव किन कारणों से होता है? बहुत हिंसा और बहुत परिग्रह से। नरक आयु का, तो नरक जाना हो किसी को तो क्या करे? वो लिखा है वो करे, मायाचारी करेगा तो तिरंच का आयु का आश्रव। और मनुष्य बनना हो उसको आपस से, तो अल्प हिंसा, अल्प परिग्रह और स्वभाव में मृदुता होने से मनुष्य आयु का आश्रव। और देव बनना हो किसी को तो बताओ हमें क्या बनना है इसमें से? उस दिन शायद पूछा था ये। स्वभाव में मृदुता, सम्यक तो संयम, असंयम, सराग, संयम, बालता, मकाम, नजरा से देव आयु का आश्रय होता है। आयु तो कोई सी भी अच्छी नहीं है, लेकिन वर्तमान में देव आयु के अलावा कोई चारा नहीं बचा हमारे पास में। तो श्रद्धांत तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन कार्य वैसे होना चाहिए। ठीक है, जैसे वहां लिखे हैं देवायु की उसमें, हाँ, नहीं तो किसी को कंफ्यूज। और उसमें भी ये बाल तब बाल तब वगैरह हटा देना इसमें से, हाँ, बाकी बाकी की बात करी हमने। नाम, शुभ नाम, तो हम नाम करोगे थोड़ा परिवार है तो शुभ और अशुभ में बांट दिया उसको। तो योगों की सरलता और अविसंवाद से शुभ नाम कर्म का, और योगों की वक्रता से और विसंवाद करने से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। गोत्र 2 प्रकार की, नीच गोत्र, उच्च गोत्र। तो नीच गोत्र
आत्मा प्रशंसा, पर निंदा, स्वयं के अविद्यमान गुणों को प्रकट करना और पर के अविद्यमान गुणों को ढकना, इससे नीच गोत्र का आश्रव है। और इसका उल्टा करें, पर प्रशंसा, आत्मनिंदा, स्वयं के गुणों की तो चर्चा कर, दूसरों के गुणों की, स्वयं के गुणों की चर्चा न करना, दूसरों के दोषों को ढकना, नम्र प्रवृत्ति और अनुत्सेक के परिणामों से उच्च गोत्र का आश्रय होता। वेदनीय, दुख, शोक, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन, ये सब पढ़ा था हमने। दुख मतलब पीड़ा के परिणाम, शोक मतलब इष्ट वियोग होने पर जो परिणाम होते हैं, ताप मतलब संसार में झुलसते हुए जो संक्लेश के परिणाम है, आक्रंदन मतलब रोने के परिणाम, वध मतलब मारने के परिणाम, परिदेवन मतलब ऐसा विलाप करने के परिणाम जिससे देख के दूसरों को रोना आ जाए, परिदेवन। तो इनसे आशा, यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें स्वयं असाता वेदनी का आश्रय होता है। अनुकंपा, साता वेदनी पढ़ते हैं। साता वेदनी किन कारणों से होती है, इनका बंध आश्रव किन कारणों से होता है। अनुकंपा मतलब प्राणियों पर दया का परिणाम, दान मतलब स्वपरोपकार, स्व और पर के उपकार के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना, शांति के परिणाम, शोष के परिणाम जैसे आत्मा की शुद्धता के परिणाम है। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, मतलब बाल तप का मतलब है कि बिना सम्यक दर्शन के तप करना, वो बाल तप की संज्ञा पाता है। इस प्रकार के परिणामों से क्या होता है, आश्रव होता है। और पंडित जी कह रहे हैं आश्रव दुखकार घनेर। उनका एक प्रश्न रह गया था, मुझे याद आ गया, आप समय तो याद नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, कि ये योग के जो कारण लिए थे आश्रव के, इसमें योग का जो आचार्य भगवान ने वो तत्वार सूत्र में कारण लिया ना, उसमें योग लिया है। बाकी यहाँ पे तो पांचों कारण लिए हैं। तो इसकी अलग अलग प्रकार से विवक्षाएं मिलती है अलग अलग शास्त्रों में। राजवार्तिक, सर्वार सिद्धि, श्लोक वार्तिक, अलंकार, इनमें अलग अलग प्रकार से आचार्यों ने प्रश्न उठाया, वहां पे उन्होंने इसका उत्तर दिया है। इसी पे यही प्रश्न उठाया, इसी का उत्तर दिया है। तो अलग अलग ग्रंथों में जो लिखा है सबका शॉर्ट में ये है आंसर, आप पढ़ लेना अलग से उसमें। तो ये लिखा है उसमें कि जहाँ लिखा है योग, उसमें बाकी सबका अंतर्भाव कर लेना। एक उत्तर तो ये दिया है, ऐसा नहीं योग लिखा है तो बाकी सबको अभाव कर दो, बाकी सबका भी उसमें सद्भाव पाया जा रहा है। दूसरा श्लोक वार्तिक अलंकार में महर्षि विद्यानंद जी ने ये भी लिखा है कि यदि वहां पे आचार्य उमा स्वामी यदि ऐसा लिख देते कि मिथ्यात्व से आश्रय होता है और मिथ्या लिखते या अविरति लिखते, तो फिर मिथ्या तो चले जाने पे आश्रय पूरा रुक जाता, ऐसा प्रसंग आता। इसलिए उन्होंने योग लिखा कि योग जाने पे ही आश्रय रुकेगा, इसलिए सेकंड वाला लिखा उन्होंने। तीसरा उन्होंने ये लिखा कि जिस प्रकार से तालाब के अंदर आने की नलिका होती है, नलिका, चलिए तो उसका उत्तर है कि योग का आश्रय क्यों कहा। हाँ, तो ये दो याद ख्याल में आ रहे हैं मुझे। बाकी उत्तर आप राजवार्तिक, सर्वार सिद्धि, इन ग्रंथों में और भी विस्तार से मिल सकते हैं आपको। श्लोक वार्तिक अलंकार में विशेषकर से आप देखना उसमें। और कोई प्रश्न हो तो अब आप कल लेके आइएगा। इतना ही करते हैं आज। तो अपने आश्रव की बेसिक चर्चा पूरी हुई है। अपन जो भावना वाली चर्चा है वो अपन कल शुरू करेंगे आश्रव में। उसके बाद बंध की तत्व की चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। स्याद्वादनये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।